नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। होली कब है? जी हाँ, होली 14 मार्च को है। ये मैं क्यों कह रहा हूं होली कब है? क्योंकि 14 मार्च को जुमे की नमाज है। अब उस पे लाइन सामने आ गई। सीओ साहब का अल्टीमेटम पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा है कि होली के बाद नमाज पर क्यों टेंशन। या उसी दिन जुमे की नमाज, उसी दिन होली, और सीओ साहब का अल्टीमेटम, और फिर हो गई टेंशन। तो यूपी मांगे उत्तर में हम यही बात करेंगे। होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों से अपील की थी कि त्योहार साथ मनाने के लिए होता है। इस दौरान अनुज चौधरी ने सख्त नसीहत देते हुए कहा, जिसे होली के रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। इशारा मुस्लिमों की तरफ था, ये सीओ साहब कह रहे हैं। अब सीओ साहब की इस हिदायत से हंगामा खड़ा हो गया है। मौलाना और समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीओ साहब बीजेपी के नेताओं की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शहर मुफ्ती जुल्फिकार ने तो अनुज चौधरी के लिए यहां तक कह दिया कि ऐसी ही बयानबाजी करनी है तो वर्दी उतारकर राजनीति के अखाड़े में उतर आए। उधर सपा के महासचिव राम गोपाल यादव का भी यही कहना है कि अनुज चौधरी ने ही संभल में दंगा करवाया था, उन्होंने ही पहली गोली चलवाई थी। जब सरकार बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। हालांकि बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही है। होली कब है? क्योंकि होली तब है जब जुमे की नमाज है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। और जिसमें कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं, ये तो पर से ही दबाव पड़ रहा है, हमारा सीएम योगी जी का दबाव पड़ रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद विवाद बढ़ना तय था। वो जगह दी आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग रंग गिर गया। मुस्लिम समाज में उनके बयान को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही। संभल के मुसलमान भी ऐसे बयानों पर नाराज नजर आए। कह दिया कि सरकार की तरफ से दबाव डालकर अधिकारियों से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो पर से ही दबाव पड़ रहा है, हमारा सीएम योगी जी का दबाव पड़ रहा है। अलग अलग जिलों के मुसलमानों ने ऐसे बयानों से परहेज करने की बात कही। कह दिया कि नमाज के समय में बदलाव से उन्हें कोई परहेज नहीं। एक तरफ आम आवाम सौहार्द की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अनुज चौधरी के बयान को तूल देने में लगी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने सरकार बदलने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। दरअसल होली और जुमे की नमाज एक दिन होने की वजह से इस तरह की बातें सामने आई। तो दूसरी तरफ मौलानाओं की तरफ से ही जुमे के वक्त में बदलाव कर 2 बजे से 2:30 बजे कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अनुज चौधरी के बारे में कुछ बताते हैं। जो सीओ हैं अनुज चौधरी, वो इससे पहले भी विवादों में रहे। कुछ बिंदु आपको बताते हैं कौन कौन से उनके विवाद हैं। सीओ अनुज चौधरी को आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में, यूट्यूब पर भी देखा होगा। ये देखिए, संभल हिंसा के बाद बयान दिया था, पुलिस कर्मी मरने के लिए भर्ती नहीं हुए। जब बवाल हुआ था उन्होंने बयान दिया, विवादों में आए, चर्चा में भी रहा। वर्दी पहनकर धार्मिक आयोजन में शामिल हुए, गदा लेकर जाते हुए नजर आए थे। वर्दी में रथ यात्रा के दौरान गदा लेकर चल रहे थे। इस पर सवाल उठाया था कि भाई वर्दी में ऑन ड्यूटी आप क्यों हैं? होली नमाज पर विवादित, अब नसीहत दी है, अब नसीहत देते हैं, ये भी एक मुद्दा है। और अक्सर आपने फेसबुक यूट्यूब पर उनको जिम में वर्कआउट करते हुए इस तरह की वीडियोस आपने देखी भी होंगी, जो भी कहीं ना कहीं चर्चे में। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, वो भी हम जल्दी से दिखाते हैं। जी लाइए, आज के महत्वपूर्ण सवाल है, जुमा 52 बार, होली एक बार, फिर कैसी तकरार? गाय जुमे तो साल में 52 बार आता है, तो भाई होली तो एक बार आती है। दूसरा सवाल, होली और जुमे की नमाज को लेकर विवाद क्यों है? ये विवाद क्यों है? क्योंकि रंग लगने खतरा है। होली मुस्लिमों को टारगेट करने जैसा क्यों लग रहा है? क्यों ये बात कही जा रही है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? थोड़ी सी इसलिए स्थिति खराब हो रही है क्योंकि शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन है और उसी दिन होली पड़ रही है। अब होली मुस्लिम खेलते नहीं है, हालांकि बहुत सारे मुस्लिम खोलते भी हैं होली, लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों को ऐतराज भी होता है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। जल्दी से मैं अपने मेहमानों
परिचय करा दूं, हमारे साथ एसएन सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की। जैसी चर्चा में शामिल होंगे तो उनको हम करेंगे। अशोकधर द्विवेदी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। मुफ्ती अबरार कासमी मौलाना हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती अबरार साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती अबरार साहब, कैसे देखते हैं सीओ अनुज चौधरी के इस बयान को? कोई आपत्ति? सही तो कहा है भाई, जिसको दिक्कत है वो घर में रहे। जी, उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन तरीका इस्तेमाल उनका गलत। कहते नहीं है कि आइए खाना खा लीजिए और इसको ठूस लीजिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है ना। आप खूब समझ सकते हैं। इसी अल्फाज को अगर वो और अंदाज से कहते कि भाई अगर किसी को एतराज है तो हंगामा को रोकने के लिए, माहौल को खराब न करने के लिए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, तो एक अलग अंदाज था। लेकिन ये कि ये एक तरह से चुनौती देना कि भाई अगर किसी ने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा उनका तरीका इस्तेमाल गलत था, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप एक सीईओ हैं, एक जिम्मेदार हैं। सीईओ आप सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं है, सीईओ आप सिर्फ गैर मुस्लिमों के नहीं, बल्कि सीईओ आप सबके हैं। सबके। आप जहां पर पोस्टेड है आप सबके हैं। और जब आप पर एक वर्दी है और आपको सरकार ने एक वर्दी दी है, तो उस वर्दी का सही इस्तेमाल कीजिए, सबके लिए कीजिए। ये थोड़ी कि इस तरह के अल्फाज से तो ये साफ जाहिर होता है कि आप खुद कट्टरपंथी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। हालांकि आप में बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदू भाइयों में कि वो खुद इस बयान को सुन करके वो अचंभित होंगे, आखिर सीओ साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया। जाहिर सी बात है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सिंह साहब, अरे सिंह साहब से पूछ लेता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता है, आपको हैरानी नहीं हुई? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं हैरानी होनी चाहिए इस बयान को सुनकर, एक सीईओ को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। दो बयान अगर देते तो जी सिंह साहब से जवाब थोड़ा सा सबसे अधिक ही दीजिएगा, एक एक चीज को क्लियर कर दूं, फिर चाहे बेशक बाद में समझ। देखिए, रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब मोदी जी योगी जी की सरकार है और भाईचारा और व्यवहार है, तो किस बात की तकरार है? तकरार होनी नहीं चाहिए। सारे तीज त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब रही बात सीओ साहब पे ऑब्जेक्शन की, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज को उस बात पे जरूर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। 2016 कोट करता हूं, मेरठ और समाजवादी पार्टी की सरकार, वर्तमान में सरकार के नुमाइंदे, वहां के एमएलए और वहां के कप्तान और डीएम के द्वारा कहा जाता है कि आधे दिन होली मनाइए और आधे दिन जुमे की नमाज पढ़ाइए। कौन सी बात है? होना नहीं चाहिए। इसी संबंध में कहा जाता है कि भैया अगर हमारे ऊपर रंग पड़ जाएगा तो हम गला काट देंगे। और रही बात सीओ नहीं, एक थानाध्यक्ष जो है, सीओ तो वो गजेटेड अफसर होता है, एक थानाध्यक्ष भी अपील करता है माइक के द्वारा लोगों के बीच में शांति कायम करने की, और कहता है कि ये पर्व और त्योहार शांति से मनाए। अगर उस बात को कहते हैं कि जिसको भी, चूंकि वे रंगों का त्योहार है और जो भाईचारे की बात करते हैं, वो यही तो कह रहे हैं ना मौलाना साहब कि उनकी भाषा आपने सुनी। भाषा है कि 52 भाई साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है, एक बार होली आती है, तो जिसको दिक्कत है वो घर में बैठ जाए। तो एक तरह से चुनौती, एक हिदायत दे रहे हैं। मैंने तो कहा, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने तो 2016 का कोट किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरठ में पुलिस कप्तान, डीएम, वहां के एमएलए जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कहा, उस पे समाज किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। भाईचारा कायम करने के लिए हर जगह अलग अलग व्यवस्था की जाती है, और उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि आप मत मनाइए। उन्होंने कहा अगर गंगा जमुना तहजीब है, जिस तरह से आप ईद में गले मिलते हैं, गले मिलने का त्योहार है, आप भी त्योहार मनाइए। अगर रंग पड़ जाता है इस नाते तलवार लेकर मत दौड़ाइए। क्यों? उसका कारण समझिए। 4 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहला दंगा भारत में होता है, वो कहां पे होता है? बिहार के भागलपुर में होता है, और 4000 लोग मारे जाते हैं इसी होली के तीज त्योहार के नाते। उत्तर प्रदेश के 500 दंगों का मेन कारण ही यही रहा कि होली, दिवाली, दशहरे में हिंदू मुस्लिम राइट हो गई और महीने महीने कर्फ्यू लगा। मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन कारण क्या था? क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को छूट और दूसरे धर्म के लोगों की गिरफ्तारी, ये सब समाजवादी पार्टी का गिना रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भैया आजम खान के निर्देश पर कि एक धर्म को पकड़ लीजिए, दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए। हम तो भाईचारे की बात करते हुए सिंह साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं ये वही सीओ जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने गोली चलवाई, और कुछ मौलाना हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने साफ कहा भाई ऐसा करना तो आप वर्दी उतार दीजिए और राजनीति में आ जाइए।
और आप उसको आप तो बचाव कर रहे हैं एक तरीके से ना अपने सीओ का। नहीं जयप्रकाश जी, हम एक एक चीज बता रहे हैं, हम कोई बचाव नहीं कर रहा, स्पष्टता से बहुत आदर से बड़े अच्छे तरीके से चीजों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो कौन सी समाजवादी पार्टी कह रही है भाई, जो 4 दिन पहले आपके सामने समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और हमारा ये इलाका है, हमारी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि हम जो चाहेंगे वो होगी। उसी संबंध में जब थाना बनने जाता है तो कहते हैं कि नहीं, वहां कानून का राज नहीं, वहां हमारा राज चलता है। निश्चित तौर पे कोई भी जो कानून का इकबाल कायम करने के लिए बातों को कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्व समाज की बात करने वाली सरकार है, तो किस ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी। धर्मेंद्र जी देखिए, अभी सिंह साहब को आपने सुन भी लिया होगा, एसएन सिंह को, वो बचाव कर रहे हैं, वो कह रहे क्या गलत कहा उन्होंने। मौलाना साहब आ रहा हूँ, मौलाना साहब जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए। ये नहीं कहा है कि हाँ सीओ साहब का बयान इस तरह से नहीं होना चाहिए, उन्होंने बात को बिल्कुल घुमा दिया। अरे भाई आप भी एक मतलब अच्छा, हम समाजवादी पार्टी की तरह एक आ रही है मौलाना साहब, एक धर्म की बात करें तो अच्छा लगेगा। हम रामायण की पुस्तकें आपकी तरह जलवाएं जैसे समाजवादी पार्टी, तो आपको अच्छा लगेगा। नेते राम भक्तों पर गोली समाजवादी पार्टी चलाई, वो अच्छा लगा। पूजा को काशी में प्रतिबंधित किया, वो अच्छा लगा। कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया, वो अच्छा लगा। ठीक है सिंह साहब, एसएन सिंह साहब रुकिएगा जल्दी। मौलाना साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाना है। यहाँ पर जो सीओ साहब ने ये कहा है कि 52 मरतबा जुमा और होली एक बार आती है, तो भाई होली को जुमे से कंपेयर क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान है और एक समुदाय को टारगेट किया गया, ये लफ्ज उनका टारगेट ही है मुसलमान की तरफ, जो तो खुद ही अमन पसंद है, ये कभी किसी माहौल खराब करते ही नहीं है, तो खामखा मुसलमान का नाम लेकर के एक माहौल को बनाने का क्रिएट करना नहीं, इतना भी ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब इतना भी शरीफ मत कहिएगा। बहराइच में मार दी ना एक शख्स की गोली मार दी घर में उसको पकड़कर, बहराइच में तो आप याद है ना? जी जयप्रकाश जी, रामपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बरेली में, बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए, 700 में से 500 दंगे सिर्फ इसी नाते हुए, धार्मिक उन्माद के नाते। एक विशेष धर्म को दूसरे धर्म का तीज त्योहार आदरणीय जयप्रकाश जी अच्छा ही नहीं लगा, और आम रिकॉर्ड है, ये नहीं कि हम प्रवक्ता होने के नाते बात कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, देखिए सब अपने अपने नजरिए से इस बयान को ले रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ। धर्मेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। चलिए मैं लौटूंगा। धर्मेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे? जनता पार्टी के जो सीनियर हैं, मैं माननीय श्री योगी जी से और मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस मुल्क को बचा लीजिए। चलिए धर्मेंद्र जी एसएन सिंह साहब को आपने सुन लिया। मौलाना साहब रुकिएगा, मौलाना साहब मुफ्ती अबरार कासमी जी, अब रुकिए। धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने गलत क्या कहा है, वो तो एक संदेश दे रहे हैं कि भाई मिलजुल कर रही है, जिसको दिक्कत है वो घर में रहिए। देश संविधान से चलेगा कि इनके मन चलेगा? भाई क्या कह रहे हैं सतीश गौतम जी, कह रहे हैं कि ऊपर पहुंचा देंगे, ये संविधान के हिसाब से सही है? धमकी देने का अपराध है कि नहीं है? सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब एक नौकरी कर रहे हैं, लोक सेवक के पद पर हैं, उनको भारत के संविधान का ज्ञान है कि नहीं है? आर्टिकल 25 से 27 तक क्या कहता है, उनको पढ़ लेना चाहिए। और वैसे भी भारतीय दंड संहिता का अध्याय 15 के आर्टिकल 295 298 में क्या है, उसका लबोलवाब ये है कि धर्म से संबंधित अपराध क्या है, अनावश्यक रूप से किसी धार्मिक वर्ग को ठेस पहुंचाते हैं या उसे व्यथित करते हैं या उस पर लांछन लगाते हैं, लांछन शब्द है। तो धर्मेंद्र जी आपको दिक्कत क्या है? वो तो एक संदेश दे रहे हैं ना कि भाई आप अपने घरों में रहिए, अगर आपको दिक्कत है, आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो आप घरों में रहिए। सवाल यह है कि कौन होते हैं रोकने वाले? क्या ये बाद में हिंदुओं को रोकेंगे कि वहां पर आज मुस्लिमों का त्योहार, आप मत निकलिए घर से? हाँ। ये कौन सी बात हो गई? ये राइट किसने दिया? ये संवैधानिक है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मन से चलेगा? सीओ साहब अपने मन से कानून बनाएंगे कि देश के संविधान में, भारतीय दंड संहिता में, या ठीक है चलेगा? ठीक है एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए, एसएन सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे अशोक दर जी से एक रिएक्शन लेना है। 10 सेकंड से अधिक दीजिएगा। धर्मेंद्र जी हमारे मित्र, धर्मेंद्र जी से जरूर पूछना चाहूंगा, क्या ये संविधान में लिखा है कि किसी एक धर्म को ठेस पहुंचाइए, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाइए? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है संविधान में? हम भी वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं कि एक धर्म की पुस्तकें अपने राष्ट्रीय महासचिव। एसएन सिंह साहब वो पॉलिटिकल पार्टियों के नारे है ना कि कोई पुलिस अफसर दे रहा है। ये तो आपकी सरकार का सीओ, आपकी
की सरकार है और सीओ एक बयान दे रहा है। पॉलिटिकल नारा है, नहीं। रामायण की पुस्तक दिलवाना पॉलिटिकल नारा है। तो पॉलिटिकल लोगों ने किया। नारा देने पे 10 लोगों को जेल में डालना है, पॉलिटिकल नारा है। मेरठ में 10 लोगों को जयप्रकाश जी जेल में डाल दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, आदरणीय धर्मेंद्र जी की सरकार में। मैं कहता हूं अगर भाईचारा आपको दिखाना है तो यही तो कहा गया, हिंदू को भी कहा जाता है जयप्रकाश जी कि अगर रंगों से जिसको दिक्कत है वो उस दिन ना निकले, और जयप्रकाश जी के चैनल के माध्यम से भी अपील किया जाता है अगर आपको कलर से दिक्कत है तो आप ना निकले, क्योंकि रंगों का त्योहार है। अशोकदर साहब मैं आ रहा हूं, मैं एसएनसी जी धर्मेंद्र जी लूंगा मैं जवाब आपसे, धर्मेंद्र जी लूंगा। मुझे बस एक रिएक्शन, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोकदर जी, आप तो पूर्व डीजीपी है, सर्विस रूल क्या कहता है गवर्नमेंट का, जो पुलिस सर्विस रूल है? एक तो आप सीओ पुलिस की वर्दी में, आपने देखा शोभा यात्रा में वो गदा लेकर निकले, फिर वो विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले मरने की बात है, पहले उस पर भी बवाल हुआ। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिसको रंगों से आपत्ति है वो घर में बैठ जाइए, अगर किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो रंग लगने से तो आप घर में बैठ जाइए। और 52 बार जुमे की नमाज होती है साल में और होली एक बार आता है। ये आपको लग रहा है कि एक पुलिस कर्मी, एक पुलिस ऑफिसर को बोलना चाहिए और सर्विस रूल कहता है? सर देखिए, आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पहले सीओ संभल के जो बयान ये जुमे और होली को लेकर के दिया बयान, उसको मैंने कई बार सुना, एक बार नहीं कई बार ध्यान से सुना और वीडियो भी देखा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें तो कुल मिलाकर के सही है, लेकिन जिस तरीके से कही है वो तरीका जो है अच्छा मुझे नहीं लगा। एक बात जरूर कहेंगे कि उन्हें, मुझे लगता कि उनको अनुभव, सेवा की अनुभव अभी कम है, इस कारण वो इस तरीके से बोल गए। अगर इसी बात को जो इन्होंने कहा कोई दूसरा अनुभवी अधिकारी कहता तो शब्दों को इस तरीके से प्रयोग करता कि सुनने में किसी को बुरा नहीं लगता। तो वही तो दिक्कत है ना अशोकदर जी। अब मुफ्ती अकबर कासमी साहब को यही तो दिक्कत है कि आप एक सख्त लहजे में एक हिदायत टाइप दे रहे हैं। नहीं, ये अगर अधिकारी जो है वो सभी को देखता है, जुमे की नमाज भी कराएगा, होली भी कराएगा, या जो भी त्योहार है सभी कराएगा, लेकिन उसको बोलना ऐसा नहीं चाहिए कि किसी दूसरे को बुरा लगे। अपनी बात तो संयमित शब्दों में कही जा सकती जिसमें कड़ाई भी रहेगी। ये तो बयान की बात रही। आपने देखा वो एक जब हिंदू की यात्रा निकल रही उसमें गदा लेकर वो रथ यात्रा में शामिल हुए, ये एक शोभा देता और वो भी पुलिस की वर्दी में। आप तो डीजीपी रहे सर, आप तो बताइए ना, ये सही थोड़े, ये मैसेज गलत जाता है। आप ठीक है, आप एक धर्म से जुड़े, लेकिन आप वर्दी में तो कम से कम मत करिए ना ऐसा। आप मुझे बोलने देंगे, मैं उसी बात पर आ रहा था। इस बात को मैं पूरा कर रहा था कि वो बोलने का तरीका गलत था, शब्दों का चयन गलत था। इसी बात को दूसरा अधिकारी कहता तो संयमित शब्दों में कहता, वो मैसेज चला जाता। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एक त्योहार पर वो गदा लेकर के वर्दी में चल रहे थे, वो मैं बिल्कुल कह रहा हूं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो सही नहीं है। एक अभी वक्ता ने यह भी कहा था कि वर्दी में वो पूजा कर रहे थे, तो वर्दी में पूजा करने पर कोई रोक नहीं है। अधिकारी को अपना आचरण, अपना व्यवहार, जो बोल रहे हैं, इन सब चीजों पर संयम रखना चाहिए, अपनी भाषा को शालीनता से कहना चाहिए जो बात कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं लौटा धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। धर्मेंद्र सिंह। नहीं, मैं अपने साथी एसएन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कपड़े पहचानने वाला वर्ग, जब वो कह रहे थे मटन, मीट, मछली और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तब उनको संविधान का ज्ञान नहीं था क्या? सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का भाषण देता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो धर्म परिवर्तन कराता हूं, मैंने बुला किसको कहा, वो कहा। अरे सवाल ये है कि धर्म, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना, राज्य का धर्म और नीति निर्धारण में धार्मिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। तो आप उस संविधान की शपथ लेकर के जो इन पदों पर बैठे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्रालय शेयर कर रहे हो, इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या आपको जरा भी संविधान की इज्जत सम्मान है कि नहीं है? सवाल यही है कि जब हम आरोप लगाते थे कि आप संविधान से भागना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, तो आपका तो चरित्र परिलक्षित हो रहा है। एसएन सिंह सीओ साहब बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी के मुंह से सुन के। धर्मेंद्र जी अब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संविधान की इतनी इज्जत करते हैं लोग कि इनके एक मंत्री, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और 5 बार के मंत्री,
एक लेडीज का पेंटी देखते हैं कि वो अंदर क्या पहनी है, वो भी बताते हैं, संविधान की बात करते हैं। बर्ग साहब इनके बहुत बड़े नेता होते हैं और कहते हैं कि अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बताइए, संविधान देखते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, एक धर्म को अपमानित करने का कार्य करते हैं। इनको संविधान अच्छा लगता है, इनको संविधान अच्छा लगता है कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए इंटरव्यू देते हैं कि एक धर्म को खुश करने के लिए उतने ही नहीं, निहत्थे और भी कारसेवकों पर गोली चलाना होगा तो हम करेंगे, क्योंकि हमको मुल्ला मुलायम कहलाने में अच्छा लगता है। संविधान की ऐसी लोग बात करते हैं। जो एक दलित की बेटी जब बहन मायावती जी को मंत्री बनना था तो उनके जैसा एक निर्मम, एक गेस्ट हाउस जैसा कांड करते हैं, संविधान की वो चर्चा करते हैं। हम पुनः आते हैं आज जिस विषय पे चर्चा हो रही थी। हमने कहा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर माइक उतरता है तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी माइक वहां का उतारते हैं जहां के वो महंत होते हैं, गुरु गोरखनाथ मंदिर का माइक। नहीं, सिंह साहब एसएन सिंह देखिए, पूर्व डीजीपी को आपने सुना, एसएन सिंह साहब आपने पूर्व डीजीपी साहब को सुना, वो खुद कह रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बचाव में कर रहे हैं। आप बचाव की बात, अगर अनुज चौधरी ये कह देते कि भाई जुमे की नमाज तो ऐसी होगी जिसको दिक्कत है वो घरों में बैठ जाए, अब तक नाप देते? आपको पक्ष की बात कह पाते आपके सीओ और आप सीओ को छोड़ते? एक शब्द आप 2 सवाल डीजीपी साहब से पूछिएगा। एक सवाल मैं कहूंगा, मौलाना साहब आ रहा हूं, मदरसे से 2 लड़कियों को अतीक अहमद उठाकर ले आता है और जब आदरणीय मुलायम सिंह जी के पास ये खबर जाती है तो वो कहते हैं कि हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, और कप्तान का ऑन रिकॉर्ड बयान है। डीजीपी साहब से पूछिए, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और जब दंगे हो जाते हैं तो एक धर्म के लोगों को, सिर्फ एक धर्म के पीड़ित लोगों को पैसा दिया जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। डीजीपी साहब से पूछिए कि जब डीएम और कप्तान मेरठ में आदेश देते हैं कि आधे दिन होली मनाइए और आधे दिन जुमा किया जाएगा, ये किसके आदेश पे होता है? ठीक है अशोक दर जी, एक जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं मौलाना साहब के पास रुक करूंगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। डीजीपी साहब से जरूर पूछिएगा, पार्टी की सरकार में पारदर्शिता से सभी काम होते हैं। ठीक है अशोक दर जी, ये मान लिया जाए जिसकी सरकार वैसे ही बोलने पड़ेंगे पुलिस को। कर्फ्यू का कारण क्या था? 1 महीने कर्फ्यू लगाता। सिंह साहब रुकिए, एसएन सिंह जी, उसका कारण क्या? अशोक दर जी दे रहे। जब आज मैं सीओ संभल के बारे में जो बातें कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समय में जो कुछ गलत हुआ उसको मैं सत्य कह रहा हूँ, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा हो रही सीओ संभल के बयान पर, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में भी तमाम ऐसी चीजें हुई हैं, दंगे फसाद, उनको मैं सही नहीं कह रहा हूँ, वो सही नहीं है। या तो फिर लबोलुबाब ये निकला ना अशोक दर जी, जिसकी सरकार उसके उसी दिशा में आपको बात रखनी पड़ेगी फिर? नहीं, ये गलत है। जिसकी सरकार उसी के हिसाब से बोलेंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे। अरे जब बोलेंगे तभी तो एसएन सिंह साहब जैसे प्रवक्ता फिर बचाव करने के लिए आ जाएंगे ना, क्यों टेंशन है उसमें? तो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। हाँ। ये प्रकाश जी, मैंने तो सच्चाई बताया समाजवादी पार्टी का है उनका। वो अब अशोक दर जी, आप तो देखिए डीजीपी रहे हैं और आपको तो बखूबी है। अब देखिए जिधर सरकार होती है तो उधर तो आपको फिर करना ही पड़ता है। मैं सहमत नहीं हूँ। अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित होते हैं, अपने कर्तव्यों का नियम के हिसाब से पालन करें, उन्हें तो करें। अरे चलिए, होता नहीं ना सर, होता नहीं है। मुफ्ती अकबर कासमी मौलाना साहब, देखिए वो ठीक है, पूर्व डीजीपी ने इस बात की निंदा की, सिंह साहब बचाव कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब हालांकि उनकी भाषा में, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, अगर मैं उसे आप नजरिए से कहूं, अगर आप कहते हैं कि भैया जुमे की नमाज है और ये, अब होली तो बंद नहीं करेंगे ना भाई, होली तो मनेगी, वाकई में साल भर में आती है, अगर दिक्कत है तो भाई घर में रहिए, ऐसा भी कोई गलत शब्द नहीं कहा उन्होंने। जी, होली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। हाँ। और एक दूसरे को खुशियां बांटने का, खुशियां लेने का त्योहार है, इससे इनकार नहीं है, साल में एक बार आता है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि एक दूसरे को मतलब खुशियों का पैगाम देते हैं। लेकिन एक होली को टारगेट बना करके किसी एक समुदाय को निशाना बनाना, अगर आपको कहना ही था तो आप मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े लोगों को, उलमा को बुलाते और उनसे कहते कि आप लोग जुमे की नमाज जरा ताखीर से कीजिएगा, डेट्स ऑल, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक तानाशाही अल्फाज का इस्तेमाल करना। मुफ्ती अकबर जी, ये संबल है, मुफ्ती अकबर कासमी साहब, ये संबल है, यहाँ ऐसे प्यार लहजे में शायद बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है
यहाँ थोड़ी सी तो हिदायत और नसीहत देनी पड़ेगी। आप देख ही चुके हुआ क्या था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो प्यार से बात बन जाए वही बात कहलाती है। हमें प्यार से ही बात मनवानी चाहिए, और प्यार से तो न जाने क्या क्या हो जाता है। कहते नहीं, एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि लगे कि आग तो आएंगे घर कई सब में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। भाई जब कभी बलवा होता है, कभी भी कोई बड़ी बात होती है, उसमें हर तरह के लोग किससे मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल करें। आप सरकार के हैं, प्यार से तो वो सर शाही मस्जिद मांग रहे हैं आपसे, संभल से कहाँ दे रहे हैं वो। जयप्रकाश जी एक सवाल ले लीजिएगा मेरा। चलिए सिंह साहब कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जयप्रकाश जी मुफ्ती साहब से एक सवाल ले लीजिएगा। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं चैनल पर, मैं भूर प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुफ्ती साहब से दो चीजें पूछूंगा। जयपुर में जो दंगा होता है कलर पड़ने पे, केवल कलर पड़ जाता है, उधर से जा रहे होते हैं स्कूटी से और बच्चे कलर फेंक देते हैं और उस परिवार के 2 लोगों की हत्या हो जाती है, इसका जिम्मेदार और कसूरवार कौन है, क्या इस पे कहेंगे? दूसरी बात मैं कहूंगा, बरेली में और कानपुर में 2-2 महीने कर्फ्यू लगा रहा इसी होली के कारण, केवल कलर खेलने के नाते। कोई गोली नहीं चली थी, कोई भूमि विवाद नहीं था, कोई महिला अपराध नहीं था, केवल कलर पड़ जाने के नाते कानपुर में और बरेली में 2-2 महीने तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसका कसूरवार कौन है? कहां गया भाईचारा? चौथा सवाल संभल से सुनिएगा। संभल में जब ये कहा जाता था ये इलाका हमारा है, आपको थाने नहीं जाना है, और सीनियर मसूद साहब कहते थे, सब लोग उन्हीं के घर जाते थे, यहाँ थाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ क्या, और वहां हिंदू पलायन कर रहे थे, इसका कसूरवार कौन है? आज संभल में जब भाईचारे की बात हो रही है तो वो गंगा जमुना तहजीब आपको नहीं अच्छी लग रही है। हम ईद मनाए, सभी लोग शांति से सारे कार्य करें। देश के जो प्रधान सेवक हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनके किसी एक चीजों पर सवाल उठाकर बताइए कि उनका कोई एक कार्य एक धर्म के हुआ हो, कोई विकास का ये एक बड़ा सवाल। मैं इस पर समाजवादी पार्टी के मौलाना साहब मेरा एक सवाल है। सिंह साहब ने एक बहुत बड़ी बात उठाई। अगर आपका देखिए इसी पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि होली भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए, दिवाली भी शांतिपूर्ण, और जब ईद आए तो ईद का भी त्योहार और जुमे की नमाज भी आप लोगों को कोई आप दिक्कत ना हो उस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, सुरक्षा दी जाती है नहीं दी जाती, तो ये पुलिस वही कर रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? आपकी ईद के लिए भी तो ये लगे रहते हैं ना। को देते हैं। हाँ। हमारे अलीगढ़ में गुज़िश्ता साल बकरीद की नमाज हुई, हमारे सीओ अभय पांडे साहब ने कहा मुफ्ती साहब अपने नौजवानों को मुझे दीजिए ताकि जो है कोई माहौल खराब न करे। हमने अपने 40 नौजवानों को दिया। क्यों दिया? ताकि हमारे शहर के अंदर अमन की फिजा कायम रहे। और जहां तक मैं होली के रंग की बात हो रही है, मैं एक बात बताता चलूं कि इस्लाम ने और शरीयत के अंदर कोई कलर मायूब नहीं है। कोई अगर ये कहे लाल फला का है, हरा फला का है, काला फला का है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम ने इसकी बिल्कुल ममानियत की। इस्लाम को हर कलर पसंद है, लेकिन अगर वही कलर मुफ्ती साहब आप भी तो अपने लोगों को यही समझाएंगे ना कि भाई देखिए होली का नहीं मुफ्ती साहब मेरा सवाल यह है, आप भी तो अलीगढ़ में लोगों को यही समझा रहे होंगे ना, क्योंकि वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। आप भी यही कह रहे होंगे भाई देखिए कल होली होगी, जुमे की नमाज है, शांतिपूर्ण तरीके से करें, और किसी को अगर दिक्कत है होली का कलर से दिक्कत है तो अपने घर रहे। आप भी तो यही सलाह दे रहे होंगे ना। ठीक है, उनका लहजा अलग है। हाँ यही तो है, बात करने का अंदाज थोड़ा उनका बदल गया। ठीक है, अब बातों से तो सारी चीजें होती है जनाब अली जयप्रकाश साहब, सारी चीजें बातों से ही होती है। मुफ्ती साहब आपने कानपुर का जवाब दिया, अल्फाज का प्रयोग थोड़ा सोच समझ। सिंह साहब अपना जवाब मांग रहे हैं। सिंह साहब जो 4-5 मुद्दे उठाए आपने दिया नहीं। कानपुर का और बरेली का कर्फ्यू लगा था इसी होली में, क्यों आपने दिया? जी वो ठीक है, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा विस्तार से, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी बात होती है उसके पीछे कोई न कोई रीजन होता है। चाहे कलर जयप्रकाश जी अच्छी जानिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो जो ये मौलाना साहब है ना, जो आज अनुनय विनय की बात कर रहे हैं, तलवार लेके दौड़ाते और कहते इलाका हमारा है, यहाँ कलर डाल के दिखा दीजिए, और किसी हिंदू की औकात नहीं थी, किसी हिंदू की हिम्मत नहीं थी कि वो कलरफुल होली इनके जो कहते हैं ना इलाके में मनाकर बता। इस नाते मैं कहता हूँ भाईचारे वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है और सरकार। कासमी साहब उदाहरण देखिए, उदाहरण वो ठीक है। अभी देखिए अभी हाल ही में एक बरेली का मामला आया, हालांकि वो बताया जा रहा कि युवक दोनों तरफ से कोई नशे में थे। साफ शब्दों में मुस्लिमों ने ये चेतावनी दी कि होली मनाने नहीं देंगे आपको हम। तो ये बयानबाजी होती है मुस्लिम लोगों की तरफ से। एक बात बताऊं जयप्रकाश जी, मेरी बात सुनिए।
एक आवाम का कहना, एक पब्लिक का कहना और एक किसी अधिकारी का कहना जो किसी एक बड़े पोस्ट पे है, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है ना। आवाम तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन आप एक अधिकारी हैं, आपको सरकार ने एक यूनिफॉर्म दिया, आप एक सीओ सर्किल हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, तो आपको ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोटोकॉल धर्मेंद्र जी एक प्रोटोकॉल बहुत मायने है। धर्मेंद्र सिंह खान साहब मंत्री होते कुछ नहीं थे, देखिए सांसद कुछ नहीं होता है, भरत साहब यशवंत सिंह जी, अरे थोड़ा सुन भी लिया करिए मित्र, थोड़ा सुन लीजिए। मुझे मालूम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा मसाला लेके आते हैं। सवाल ये जहां तक अनूप चौधरी का सवाल है, हम लोग सुन ले तो मैं बोलूं। अनूप चौधरी का जो बयान है या इनके जो सांसद सतीश गौतम का बयान या समय समय पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का बयान, उस पर बाद में आऊंगा। अनूप चौधरी अगर यही बात आप घुमा लीजिए, आप शब्द मत डालिएगा मुंह में, लेकिन अगर कहे किसी हिंदू भाई को, हिंदुस्तान के लोगों को कि 9 दिन का नवरात्रि होता है, 8 दिन मना लेना, 1 दिन बाद मन लेना, कहीं कुछ चला जा थोड़े जा रहा है, भगवान यहाँ वहां थोड़े चले जाएंगे, देवी जी वहीं रहेंगे। आप बताइए कोई स्वीकार करता? ये देश स्वीकार करेगा? धर्मेंद्र जी तर्क दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी कैसा तर्क दे रहे हैं? वो कहे हैं क्या कि आप मतलब 1 दिन छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा है क्या कि 49 दिन मनाइए, उन्होंने कहा घर में भी मना सकते हैं, जिसको नमाज वाला जा सकता है, देश तो बराबर का नागरिक है, बराबर का हक है। आप तो कह रहे हैं कि 1 दिन छोड़ दीजिए, मतलब नवरात्रि भी अच्छा नहीं लग रहा आपको? नवरात्रि भी धर्मेंद्र जी अच्छा नहीं लग रहा है, 1 दिन छोड़ दी। उन्होंने छोड़ने की बात तो कही नहीं, उन्होंने कहा चूंकि नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है, और नमाज ही नहीं, कई हिंदू कलर नहीं खेलते हैं, जिनके ऊपर कलर पड़ जाए आदरणीय धर्मेंद्र जी वो झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, उनके लिए भी कहा गया कि जिनको कलर नहीं पसंद है, कृपया, वो कलर का त्योहार है, कलर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत वजह की बात की, कलर की बात है। अगर जी धर्म आपका अगर बड़ा भ्रष्ट हो रहा है तो आप उधर से जाइए ही मत, अपना त्योहार उधर की बजाय दूसरे रास्ते जाइए। आप बताइए यशवंत सिंह जी स्वीकार करेंगे आप? भैया देखिए, समाजवादी पार्टी से कोई जीत नहीं पाएगा। आप बताइए कांवड़ यात्रा को रोकने का क्या कारण था? आप बताइए जय श्री राम बोलने के रोका केवल भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कभी कोई धार्मिक आयोजन समाजवादी पार्टी ने रुका। हाँ, कांवड़ यात्रा में एक चीज हुआ कि आपका इतने कमजोर आप लोगों के समय में हिंदू धर्म हो गया है, इधर भ्रष्ट होने लगा, उधर से दुकान। ठीक है मौलाना साहब से एक आखिरी कमेंट। मौलाना साहब देखिए ये योगी सरकार है, आपके भी त्योहार मनेंगे। अब लब्बो लुबाब चर्चा का यही है, सिंह साहब का इशारा इधर ही है कि भैया योगी सरकार है, यहाँ सभी के त्योहार धूमधाम से बनेंगे, और भैया हिंदुओं के त्योहार तो धूमधाम से बनेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, वो निकलेगी गाजे बाजे से, यहाँ नहीं रुकेगा। वही कहते हैं ना, जैसे तेरे नहीं है तो वैसा मेरा फातिहा। हाँ। जैसा मुर्दा वैसा फरिश्ता। ठीक है सिंह साहब, एक रिएक्शन आपका जल्दी से। तो भगवान कृष्ण मथुरा में भी होली मनाएंगे और बाकी देश प्रदेश के लोग अपने अपने जगह पे मनाएंगे, इसीलिए तो प्रदेश की जनता ने योगी जी को चुना है, देश की जनता ने मोदी जी को चुना। चलिए होली मनाइए, लेकिन प्यार से मनाइए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।